मिडिल ईस्ट में युद्ध का धुआं अभी छटा भी नहीं है कि हालात और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। मिसाइलों की गूंज, लगातार हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई, दुनिया सांस रोके देख रही है। ऐसे माहौल में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या आगे आने वाले दिनों में और खतरनाक रूप लेगा। इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए और दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत ने हाल ही के घटनाक्रम पर अपनी गंभीर चिंता जताई और क्षेत्र में शांति बहाल करने पर जोर दिया। सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी संपर्क साधा। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से बात कर वहां पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और कहा कि इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ खड़ा है। साथ ही वहां रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा और देखभाल के लिए आभार भी व्यक्त किया। यह पूरा घटनाक्रम 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी इजराइल के संयुक्त हमले के बाद तेजी से बदला। इन हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मारे जाने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में खामनेई दशकों से देश की राजनीति और सेना विदेश नीति पर निर्णायक प्रभाव रखते थे। उनके निधन की खबर ने ईरान में सत्ता संतुलन को अस्थिर कर दिया और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दुबई और दोहा जैसे शहरों की और भी मिसाइलें दागी गईं। इससे खाड़ी क्षेत्र में भय और असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस हमले की योजना एक हफ्ते पहले तैयार कर ली गई थी। मौसम की स्थिति और अमेरिकी इजराइल के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत के कारण इसमें देरी हुई। बताया गया कि 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में हुई बातचीत का दूसरा दौर बिना खास प्रगति के खत्म हुआ। इसके बाद 21 फरवरी को सैन्य योजनाओं पर अंतिम चर्चा हुई, लेकिन तत्काल मंजूरी नहीं मिली। कुछ अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम एक अहम कारण था, जबकि अन्य सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच ऑपरेशंस इंटेलिजेंस को लेकर और समन्वय की जरूरत थी। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि पिछले 2 हफ्ते बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे और रणनीतिक फैसलों में कई बार बदलाव हुआ। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शुरुआती हमले का लक्ष्य खामनेई और उनके करीबी अधिकारियों की मीटिंग्स थीं। कहा गया कि नियमित शनिवार की बैठकों को भी निशाना बनाने की योजना थी। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को यह चिंता थी कि अगर हमने देरी हुई तो खामनेई किसी भूमिगत बंकर में चले जाएंगे, जिससे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और चर्चा तेज हो गई। कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि क्या कूटनीतिक मुलाकातें और उच्च स्तरीय दौरे सिर्फ समय लेने और रणनीतिक कवर देने के लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार सोहानी हैदर ने लिखा कि अगर किसी राजनयिक यात्रा का इस्तेमाल सैन्य योजना के कवर के रूप में किया गया हो तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नियमों का भी गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पूरे संकट में भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। भारत के इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों तीनों से संबंध मजबूत हैं। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों पर पड़ सकता है। भारत लगातार शांति, संवाद और स्थिरता की बात कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। मिसाइलें अभी भी दागी जा रही हैं, जवाबी हमले जारी हैं और कूटनीति व सैन्य रणनीति के बीच संघर्ष जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा। क्या कूटनीतिक रास्ता फिर से खुलेगा और क्या आम नागरिक इस आग से बच पाएंगे। दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं और हर अगला कदम इतिहास की दिशा तय कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।